मेरे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब। अनीस साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर साल फाउंडेशन डे मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इससे? देखिए, आज के दिन 2007 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और सिर्फ 3 स्टेट्स में थे और आज इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा रियासतों में हम लोग स्प्रेड हो चुके हैं। हर साल पॉपुलर फ्रंट डे में हम लोग एक पैगाम पब्लिक के सामने रखते हैं और वो साल का जो पैगाम होता है उस वक्त का जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो के मुताबिक आज का हमारा मैसेज है विद फॉर द नेशन विद पॉपुलर फ्रंट, यानी मुल्क के लिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों या किसी और को नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम पूरे के पूरे मुल्क को है। हर कोई जो कभी भी इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है उसको टारगेट किया जाता है। 21 साल की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है जिसके माँ बाप खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, उस बच्ची लड़की को भी ये लोग अरेस्ट किए हैं, एडवोकेट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे एक वक्त में हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए अभी आवाम सिर्फ घर में बैठेंगे तो नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे के हुकूक के लिए बात करने का वक्त आ गया है। वो पैगाम हम आवाम को दे रहे हैं इस बार। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने देखा आपका परेड निकला है, बिल्कुल एक फौजी अंदाज में आपके जो कैडर है 2 किलोमीटर से आए हैं चल करके। तो इसका क्या मकसद है? क्या आप एक अल्टरनेटिव फ़ौज अपनी तैयार कर रहे हैं या इस तरह कैडर तैयार करने का मकसद है कि पूरे के मखसूस लिबास में मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे? देखिए, हमने जो परेड शुरू किया था उसके 2-3 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक डिसिप्लिन का मॉडल लाने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बार बार एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके इजलास, इनके प्रोग्राम डिसिप्लिन नहीं होते। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिसिप्लिन क्या है हम लोग करके दिखाते हैं। आज आपने देखा होगा किस तरीके से ये जो कैडर्स हैं, ये कैडर्स कोई MBA या डॉक्टर्स या बड़े बड़े फैमिली से नहीं है, ये मामूली कैडर्स हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, साइकिल रिपेयर वाले भी हैं। ये सब लोग एक ही एक डिसिप्लिन में आकर जो एक डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं, ये पहला मैसेज है। सेकेंड मैसेज ये है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो एक फैसिज्म का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए फ्रंट फुट में रुककर काम करने वाली एक तंजीम है। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब तक पॉपुलर फ्रंट इंडिया में रहेगा हम लोग ये फैसिज्म से हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये पैगाम है इस परेड का। आप लोगों ने परेड का सिस्टम RSS से सिखाया, जिस तरीके से RSS वाले पहले हाफ चड्डी में और फुल पैंट में आ गए हैं तो अपना एक परेड करते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक अलग से फौज बना रखी है, तो क्या वही पूरा कॉन्सेप्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी है? आदि हम हमारे बारे में हम कोई भी चीज़ RSS से कॉपी नहीं करते। ये सारी चीज़ बेसिकली परेड जो है ये सिर्फ RSS की एक प्रोप्राइटी नहीं है। हम जब स्कूल में थे, स्कूल में हमें स्काउट्स हुआ करता था, जब हम लोग कॉलेजेस में आए वहाँ में NCC होता था। तो ये परेड हो या रूट मार्च हो, ये सिर्फ RSS से रिलेटेड नहीं है। लेकिन RSS ने क्या किया है, इंडिया के अंदर इस चीज़ को हाईजैक करने की कोशिश की है कि परेड सिर्फ वो करते हैं, वो गलत चीज़ है। परेड इंडिया के अंदर स्कूल्स में भी होता है, NCC में भी होता है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो ऐसा डिसिप्लिन का कल्चर हम लाना चाहते थे, इसलिए हमने लाया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि RSS कर देंगे। RSS का जो परेड उसमें तलवार लेके करते हैं, लाठी लेके करते हैं। अगर हम RSS का कॉपी करते हैं, हम भी तलवार लेके करते हैं, लेकिन वो इलीगल है, हम वैसे काम नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है एक बेसिकली एक डिसिप्लिन का मॉडल जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वो मॉडल पर हम जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप थे अनीस अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि PFI का मकसद क्या है और ख़ास तौर पर फाउंडेशन डे का पर जो परेड इस तरह की हर साल होती है अलग अलग स्टेट्स में, उसका मिशन क्या है। कुछ और लीडरों की बातचीत हम आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक स्टेट के सदर यासिर हसन साहब। यासिर साहब, आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है और पूरे देश में आपने मनाया, जहाँ जहाँ आपका कैडर है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग इस तरह से? ये हर साल भी हमारा जो पॉपुलर फ्रंट डे के एक थीम होता है, थीम स्लोगन होता है। तो इस बार देश के लिए पॉपुलर फ्रंट के साथ ये हमारा स्लोगन है, क्योंकि आज आप देखते हैं पूरे जो हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ पर RSS और BJP का जो हुकूमत है, ये जो डिसेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक हिंदुत्व एजेंडे के ख़िलाफ़ जो लोग भी बात करते हैं या इनके जो एंटी पीपल पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं, उन सब को दमन करना चाहता है। तो ऐसे एक वक्त में पॉपुलर फ्रंट भी ये BJP गवर्नमेंट के टारगेट पर है और
इसलिए पॉपुलर फ्रंट टारगेट पर है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट डे वन से ये जो आरएसएस की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, इनकी जो हिंदुत्व एजेंडा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते आई है। आरएसएस के खिलाफ है और आरएसएस आपके खिलाफ है, तो आप लोग देश हित में काम करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, जो आरएसएस जो है वो कभी भी इस मुल्क का संविधान को कबूल नहीं किया है। वो चाहते हैं कि इस संविधान को, सेक्युलर संविधान को निकाल के मनुस्मृति का संविधान लाए, हिंदू राष्ट्र बनाए। तो आप बोलिए, जो आरएसएस कभी भी हिंदुस्तान का वफादार हो सकता है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को जो ख़त्म करने की जो बात करने वाली जो तंजीम कभी भी हिंदुस्तान की वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट जो हिंदुस्तान के जो खिलाफ है, हिंदुस्तान की जो दस्तूर के खिलाफ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और इसलिए पॉपुलर फ्रंट निशाने पर है। बहुत शुक्रिया। आप थे यासिर हसन साहब जिन्होंने तफसील से अपनी बात रखी, अपना मिशन और मकसद बताया। ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। आप सबका मैं सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग पॉपुलर फ्रंट के परेड को देखने के लिए आए, क्योंकि आज इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी एक हिम्मत की बात है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुज़दिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज जो भी लोग यहां पर आए हैं, ऐसा मत समझिए कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से एक शहर के अंदर एक प्रोग्राम के लिए आए, नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे ये जो दो ड्रामेबाज हैं, वो दो ड्रामेबाजों को आप एक मैसेज दे रहे हैं। वो दो ड्रामेबाजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे आजमाना है आजमा लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। जब सब लोग कहते थे आप कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, जब इस कम्युनिटी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था कि आपका सिटीजनशिप निकाला जाएगा, उस वक्त इस कम्युनिटी को कहने वाली एक तंजीम है कि बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, हमारे मुल्क है वो, आप कौन होते हो हमसे डॉक्यूमेंट पूछने वाले। ये होप देने वाली एक तंजीम है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली एक तंजीम है। जहां जहां इंडिया के कोने कोने में पॉपुलर फ्रंट जा रहा है, वहां पर ये आरएसएस के लोग नोटिस कर रहे हैं कि वहां पर लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। आसाम जैसा एक जगह जहां पर मुसलमानों को बांग्लादेशी कह कर इंडियन सिटीजन्स को हर दिन जुल्म किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, माँ को एक डिटेंशन सेंटर में, बाप को एक डिटेंशन सेंटर में, छोटे छोटे बच्चे को एक जेल के अंदर डाला रहा है। ऐसे जगह में वो लोग चाहते थे कि पूरे के पूरे आसाम के मुसलमानों को गुलाम बनाया जाए। वैसे आसाम में भी जब पॉपुलर फ्रंट गया है, वही आसाम के मुसलमानों को हमने हिम्मत दिया है। आज वो लोग भी इनके आंखों में आंख डाल के कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, जो करना है कर लो। और ये कारवान रुकने वाला नहीं, आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो, क्या करना है कर लो, जो भी ट्राई करना है कर लो, ये रुकने वाला नहीं। हम उम्मीद दे रहे हैं लोगों को। तीसरा चीज, पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये लोग बहुत खुश होते, ये लोग बहुत खुश होते अगर पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज कर लेता। हमें भी चंद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर आकर कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हम लोग कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज जो अल्फाज है, ये हमको हमारे तंजीम ने सिखाया नहीं।
हमारे तंजीम ने हमने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज हमारे तंजीम ने हमें नहीं सिखाया। हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। चाहे पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर हो या पॉपुलर फ्रंट के 1000 मेंबर हो, अगर हमारे सामने इनजस्टिस हुआ, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इनजस्टिस किस पर भी हो। आरएसएस और हिंदू धर्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। पूरे दुनिया में हिंदू कम्युनिटी का नाम आरएसएस ने खराब किया है, हमने खराब नहीं किया। आज अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, हमने बताया कि उन्हें ये आरएसएस के कारनामों की वजह से हुआ। और ऐसी हिम्मत हमारे मेंबरों के अंदर थी कि बिहार का एक छोटा सा गांव जहां पर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एक गरीब भाई, कोई बड़ा करोड़पति पॉलिटिशियन नहीं है, गरीब भाई के घर में जब ईडी के लोग रेड किए, उस बिहार के दरभंगा के छोटे से गांव के लोगों के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ने हिम्मत दी कि ईडी को हमने वहां से जाने नहीं दिया जब तक ईडी ने लिख कर नहीं दिया कि उन्होंने क्या सीज किया है। ये हमने सिखाया इंडिया को। हम जानते हैं इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर कर देता हूं, हिंदू मुस्लिम नाम का प्रॉब्लम है ही नहीं इंडिया के अंदर। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।